वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 पे मार्च महीने के सैलरी बिल प्रोसेस हो चुके हैं और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किन किन बातों को आपको चेक करना है और जो पॉपअप विंडो आ रही है उसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि उनमें अगर किसी कर्मचारी का या किन्हीं कर्मचारियों का नाम आ रहा है या एक लिस्ट आ रही है तो आपको सबसे पहले उनकी सर्विस डिटेल अपडेट करनी है, तभी उनकी सैलरी बन पाएगी। आज बात करेंगे, एक साथी ने कमेंट भी किया है कि बिल फॉरवर्ड कब करने हैं, और एक ऑप्शन मैं आपको पहले तो कमेंट बता देता हूँ। एक जो साथी है इन्होंने कमेंट किया कि ट्रेजरी फॉरवर्ड हो रहे हैं या नहीं, और क्या 31 मार्च को होंगे या कब करने हैं, तो इसके संबंध में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पहली बात तो ये कि जो मार्च महीने की सैलरी है वो आपके अप्रैल 2026 में यानी नए वित्तीय वर्ष में मिलेगी। तो नए वित्तीय वर्ष का एक तरह से नया पहला बिल है और इस बिल को फॉरवर्ड करने में आप जल्दबाजी नहीं करें। कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको चेक करनी है मैं आपको एक तो वो बता देता हूँ। उसके बाद में गत साल एक आदेश भी आया था वित्त विभाग की तरफ से कि बिल कैसे फॉरवर्ड करना है, कब फॉरवर्ड करना है, क्या क्या चेक करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे मार्च महीने की जो सैलरी बिल है, इनमें कई कार्मिक ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रथम घोषणा एसआई की होगी या फर्दर डिक्लेरेशन यानी अपनी एसआई की बढ़ोतरी कटौती है उसकी बढ़ा करके घोषणा की होगी। तो सबसे पहले तो आपको उनको चेक करना है कि उनकी एसआई की फर्स्ट या फर्दर डिक्लेरेशन है वो शो हो रही है नहीं हो रही। जल्दबाजी में अगर उनकी डिडक्शन नहीं की हुई है तो आपको बिल को डिलीट करके दोबारा डिडक्शन ऐड करके फिर दोबारा बिल को प्रोसेस करना है। तो एक तो ये जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर मान लो किसी कर्मचारी का बेसिक डीए एचआरए या उसमें कोई बदलाव हुआ है और उस कारण से इनकी सारी डिडक्शन वगैरह अगर प्रभावित हो रही है तो आपको उनकी जीपीएफ आरजीएसएस वगैरह इन डिडक्शन को भी आपको चेक करना है और अपडेट करना है, अन्यथा ट्रेजरी की तरफ से ऑब्जेक्शन निश्चित रूप से आएगा। अब बात करेंगे कि बिल फॉरवर्ड कब करने हैं। तो मैंने कहा कि ये वित्तीय वर्ष का पहला जो सैलरी बिल होगा अप्रैल माह का यानी मार्च महीने की सैलरी लेकिन 2 अप्रैल में होगी। तो इसके संबंध में गत साल एक निर्देश आया था वित्त विभाग की तरफ से, मैं आपको निर्देश बता देता हूँ। आपको उसी के अनुसार है बिल फॉरवर्ड करना है। तो एक तो ये है कि यहाँ से जो ये 27/3/2025 को एक आदेश आया था कि मार्च 2025 2 अप्रैल माह के संवेतन बिलों के संदर्भ में अब ये वित्त और कोष विभाग की तरफ से राजस्थान सरकार यानी वित्त विभाग की तरफ से आदेश था। अब इसमें था कि एफएमएस 3.0 पे तैयार किए गए समस्त जो भी बिल है उनमें अधिकारियों में को जैसे 25/3 से प्रदर्शित होंगे, यानी इस बार 23 को हो चुके हैं। अब इस पर क्या क्या कार्रवाई करनी है, तो सबसे पहले तो संवेतन बिल जो भी है उसमें बजट मदों को मैप करके बनाए जाएंगे। तो विभाग द्वारा नवीन या परिवर्तित पदों को कार्यालयवार पद आवंटन और अन्य बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट आवंटन इत्यादि की आवश्यकताओं की पूर्ति एफएमएस पर किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा डीडीओ को संवेतन बिलों में डाटा उपलब्ध नहीं होगा। तो चूँकि ये तो गत साल का आदेश है, लेकिन इसमें इस बार ध्यान ये रखना है कि आप एफएमएस 3.0 पे जाकर के अपने कार्यालय में कौन कौन से बजट हेड सैंक्शंस हैं, उस पर कितनी पोस्ट सैंक्शन है, उनको आप एफएमएस 3.0 से मिलान जरूर करें। यहाँ से जैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो साइट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, ये एफएमएस 2.0 जो थे या कह सकते हैं, इस साइट पे जाकर के आप यहाँ बजट में जाकर के यहाँ लॉगिन करके आपको आपके कार्यालय में जितनी भी स्वीकृत पोस्ट है उनको आपको चेक जरूर करना है और किस किस बजट हेड में किस किस कितनी पोस्ट है उसको आप मिलान जरूर कर लें। अगर मान लो अभी से आप मिलान नहीं करेंगे तो हो सकता है उसमें भी ऑब्जेक्शन आ जाए। तो एक काम तो ये करना है, ये पोस्ट कैसे सैंक्शन करेंगे, बजट अवेलेबल है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे, उसके संबंध में मैंने पिछले दिनों डिटेल में वीडियो बना रखा है, आपको वीडियो मिल जाएगा और कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँ। तो एक तो ये काम करना है कि आपको जो भी सैंक्शन पोस्ट है उसकी मिलान जरूर करना है। इसके अलावा सिस्टम जनरेटेड बिलों में बजट मद, मांग संख्या और कार्मिकों के वेतन इत्यादि की जांच आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर की जाकर ओटीपी से लॉगिन करके 1 अप्रैल को बिल संबंधित कोष कार्यालय को फॉरवर्ड किए जा सकेंगे। यानी हो सकता है इस बार भी शायद प्रोसेस कर दे, हालांकि मैंने अभी कोशिश नहीं की है फॉरवर्ड करने की, लेकिन हो सकता है कि 1 तारीख से पहले फॉरवर्ड ही नहीं हो, और अगर मान लो फॉरवर्ड होते तो भी आपको नहीं करना है क्योंकि वो बिल बजट लगभग नया जो बजट होता है नए वित्तीय वर्ष का वो 1 अप्रैल को जारी होगा। तो 1 अप्रैल को ही आप बिल को फॉरवर्ड करें, उससे पहले नहीं करें। उससे पहले आप जरूर चेक कर लें एक तो ये जो पोस्ट वाइज आपके कितने सैंक्शंस हैं, कौन कौन से कर्मचारी किस किस बजट हेड में है और वो सही है या नहीं है उसको जरूर चेक कर लें। ऐसे कि मैंने आपको बता दिया डिडक्शंस हैं, फर्स्ट डिलीगेशन है, फर्दर है, जो भी डिडक्शन वगैरह वो सारी अच्छी तरह से चेक कर लें क्योंकि मार्च महीने की जो गलती होगी वो आपके पूरे वित्तीय वर्ष में चलेगी। तो इस कारण से इस बार जरूर ध्यान रखें कि
जो भी डिडक्शन है उसी रेंज में हो या उसी स्लैब के अनुसार हो। इसके अलावा कार्मिकों के स्थानांतरण के प्रकरणों में IFMS 3.0 पे ज्वाइनिंग रिलीविंग की प्रक्रिया पूर्ण की जाए, ऐसा कोई मामला है तो उसको भी आप पहले से क्लियर कर लें। और IFMS 3.0 पे उपलब्ध कार्मिकों के डाटा का वेरिफिकेशन कार्यालय अध्यक्ष और आरएम स्तर पे सुनिश्चित कर लिया जाए। यानी ये तो आपको पहले ही काम करना है। जो भी एम्प्लॉइज है इसके बारे में कई दिनों से मैसेज आ रहे हैं, वित्त विभाग की तरफ से भी अलग अलग तारीखों में बजट ये नोटिफिकेशन जारी हुए और जिसमें क्लियर कहा गया है कि सर्विस डिटेल आपको अपडेट करनी है। अब जब सर्विस डिटेल अगर किसी कर्मचारी की अपडेट नहीं होगी तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके एक पॉपअप विंडो शो होगा और जिसमें कोई ना कोई कमी अगर है तो आपकी बताएगी कि इन कर्मचारियों के सर्विस डिटेल अपडेट नहीं है या सब कैटेगरी नहीं है या जो भी कोई भी अगर मान लो कमी होगी तो वो बता देगा। दूसरा, मैंने कल की वीडियो में बताया था, अगर मान लो किसी कर्मचारी का बिल प्रोसेस नहीं हुआ है, सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है, तो उसका भी कारण आप सैलरी नॉट प्रोसेस में जाकर के जब चेक करेंगे ग्रुप वाइज, तो उस ग्रुप में जिन कर्मचारी की सैलरी प्रोसेस नहीं हुई होगी उनका डेफिनेटली आपको नाम मिल जाएगा और उसके आगे कारण भी मिल जाएगा किस कारण से उनकी सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है। कल के वीडियो मैंने बताया था कि एक कर्मचारी है जिनके फर्स्ट डिक्लेरेशन था लेकिन एसए के नंबर मांग रहा था, तो एसए के नंबर कैसे अपडेट करने हैं, जो डिफ़ॉल्ट नंबर है 4/2026 या जो भी आप अगर करना चाहें वो आपको एक बार तो करना है। उसके अलावा अगर मान लो नहीं करेंगे तो वो हो सकता है कि आपका बिल है वो फॉरवर्ड या तो प्रोसेस नहीं होगा या फॉरवर्ड में भी समस्या आएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको ये भी काम करना है जो मैंने कल की वीडियो में बताया था। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि मार्च महीने की सैलरी बिल आपको कब फॉरवर्ड करना है और फॉरवर्ड करने से पहले किन किन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि ये गत साल का आदेश है लेकिन इस साल भी ये लागू होगा और 1 अप्रैल को ही आप सैलरी बिल फॉरवर्ड करें। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और लाइक करते ही एक हाइप दिस वीडियो का ऑप्शन आता है, उस वीडियो को हाइप जरूर करें। काफ़ी मेहनत के बाद में मैंने ये आदेश खोज करके आपके लिए लाया है, तो अगर आप लाइक शेयर करते तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस संबंध में IFMS 3.0 से संबंधित प्रत्येक जो अपडेट है आपको तुरंत मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।